महारथी कर्ण महाभारत युद्ध के ऐसे योद्धा थे जिन्हें अपने जीवन काल में बार बार अपमानित होना पड़ा। जन्म लेते ही उन्हें जन्म देने वाली माता ने त्याग दिया। शिक्षा लेने जब वे गुरु द्रोण के पास गए तो उन्होंने उन्हें शूद्र पुत्र होने के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया। तब उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान विष्णु अंशावतार परशुराम से शिक्षा ग्रहण की, लेकिन वहां भी उन्हें अपमानित ही होना पड़ा, क्योंकि शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु परशुराम को जब ये बात पता चली कि ये एक ब्राह्मण पुत्र नहीं बल्कि एक शूद्र पुत्र है, तो उन्होंने कर्ण को एक शापित जीवन जीने का विवश कर दिया। लेकिन कर्ण ने कभी हार नहीं मानी और अपने बाहुबल से भारतीय पौराणिक इतिहास में वो ख्याति हासिल की जिसके वो हकदार थे। कर्ण महाभारत के वो धार्मिक योद्धा थे जिन्होंने अधर्म यानी दुर्योधन की ओर से लड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी भी युद्ध नीति को भंग नहीं किया और न ही कौरव सेना के सेनापति रहते हुए कोई छल होने दिया। भारतीय कर्ण के पास जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र था वो था गुरु परशुराम का दिया विजय धनुष। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पुराने काल में दिव्यास्त्रों के संदर्भ में संधान के लिए एक दिव्य धनुष की आवश्यकता होती थी, क्योंकि साधारण धनुष से दिव्यास्त्रों का संधान नहीं किया जा सकता था। कर्ण का ये धनुष भी एक दिव्य धनुष था जिसे उनके गुरु परशुराम ने उन्हें दिया था। दरअसल गुरु द्रोणाचार्य ने शूद्र पुत्र होने के कारण कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, तो वे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाने के लिए एक ब्राह्मण पुत्र बनकर गुरु परशुराम के पास पहुँचे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं शूद्र पुत्र होने के कारण परशुराम भी उन्हें अपना शिष्य बनाने से इनकार ना कर दे। ब्राह्मण के वेश में ही कर्ण ने परशुराम से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन एक दिन जब कर्ण की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी तब उनके गुरु को पता चला कि कर्ण किसी ब्राह्मण का पुत्र नहीं बल्कि एक शूद्र पुत्र है। तब अपने क्रोध के लिए विख्यात भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे धोखे से शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए जब तुम्हें मेरी दी हुई शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस समय तुम सब कुछ भूल जाओगे। परंतु जब कर्ण ने वेश बदलने का कारण बताया तब गुरु परशुराम का क्रोध शांत हुआ और उनका मन व्यथित हो उठा। तब परशुराम ने कर्ण से कहा, हे वत्स, मैं दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक धनुष रूपी कवच देता हूँ। जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथों में रहेगा तब तक तीनों लोकों का कोई भी योद्धा तुमसे जीत नहीं पाएगा। गुरु परशुराम के इसी धनुष का नाम विजय धनुष था। कर्ण ने अपने इस धनुष का इस्तेमाल या तो दिव्यास्त्र चलाने के किया था या फिर अर्जुन के साथ युद्ध करते समय। बाकी के सारे समय वो एक साधारण धनुष से ही कुरुक्षेत्र में युद्ध करते रहे। महाभारत युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था। तभी कर्ण ने एक बाण अर्जुन पर चलाया जो साधारण बाण से अलग था। इस बाण को अर्जुन की ओर आता देख भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि वो बाण नहीं बाण रूपी अश्वसेन नाग है। तब उन्होंने अर्जुन को बचाने के लिए अपने पैर से रथ को दबा दिया। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा करने से रथ के पहिए जमीन में धंस गए, साथ ही रथ के घोड़े भी झुक गए। तब वो बाण रूपी अश्वसेन अर्जुन की जगह अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। वार के खाली जाने के बाद अश्वसेन कर्ण की तरकश में वापस आ गया और अपने वास्तविक रूप में आकर कर्ण से बोला, हे अंगराज, इस बार ज्यादा सावधानी से संग्राम करना। इस बार अर्जुन का वध होना ही चाहिए, मेरा विष उसे जीने न देगा। तब कर्ण ने उससे पूछा कि आप कौन हैं और अर्जुन को क्यों मारना चाहते हैं। तब अश्वसेन ने कहा कि मैं नागराज तक्षक का पुत्र अश्वसेन हूँ। मैं और मेरे माता पिता खांडव वन में रहा करते थे। एक बार अर्जुन ने उस वन में आग लगा दी, जिसके बाद मैं और मेरी माता आग में फंस गए।
जिस समय वन में आग लगे उस समय मेरे पिता नागराज तक्षक वहां नहीं थे। मुझे आग में फंसा हुआ देख मेरी माता मुझको निगल गई और मुझको लेकर उड़ चली, परंतु अर्जुन ने फिर मेरी माता को अपने बाण से मार गिराया, लेकिन मैं किसी तरह बच गया। जब मुझे ये बात पता चली कि मेरी माता को अर्जुन ने मारा है, तभी से मैं अर्जुन से बदला लेना चाहता हूँ और इसी कारण आज मैं बाण का रूप धारण कर आपकी तरकश में आ घुसा। इसके बाद कर्ण ने उसकी सहायता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, हे अश्वसेन, मुझे आपकी ही नीति से युद्ध लड़ने दीजिए। आपकी अनति युक्त सहायता लेने से अच्छा मुझे हारना स्वीकार है। ये शब्द सुनने के बाद काल सर्प कर्ण की नीति निष्ठुता का सराहता हुआ वहां से वापस लौट गया। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।